जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बालकांड दोहा क्रमांक 181 से 186 तक। आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा है। जब धरती पर असुरों का साम्राज्य बढ़ जाता है तब सभी देवी देवता भगवान से उनके जन्म अवतरण की करुण पुकार करते हैं और फिर आकाशवाणी होती है। आप श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण करिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। सुनते रहिए। श्री राम जय जय राम। जय सुमृत सिद्ध होय गणनायक करवर वदन करहो अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जास कृपा सुदया प्रभु सकल कलमल दहन नील सरोरौ श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुम मूर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंदेन्द्र समदे उमारमण करुणायन जाहि दीन परने करो कृपा मरदन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरे महामोहितम पुंजे जासु बचन रवि करण करे बंदौ मुनिपद कंज रामायण जय निर्मय हो सकल सकोमल मंज दोष रहत दूषण सहते बंदौ चारो वेद भवारित मोहित सरसे जिन्हें न सपने उकेत भरणत रघुवर विमल जसे तो बंदो विद बदरेन भव सागर जय कीन चाहे संत सुधा शशिदेन प्रगटे खल विश्ववारुणी बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पदे बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तनेव पर हरिओ प्रणवो पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान गणे जासे दयगार बसो राम सर चाप धरे राम कथा के रसिक तुम्हें भक्त राज मत धीर आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कविवीर रामायण तुलसी हृदय कहो कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहो वावहु पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय मुख कंपन कुले सरदय धूम केति अतिकाय एक एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा इनके अतिरिक्त दुर्मुख कंपन ब्रजंद धूमकेत और प्रिय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जान है सब माया सपनों जिनके धर्म न दाया तो 10 मुख बैठ सभा एक बारा देखे अमित आपन परिवार सभी राक्षस मनमान रूप बना सकते थे और असुर माया जानते थे। इनके दया धर्म और स्वभाव प्रेम में भी नहीं थी। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा कि सुत समूह जन पर जन नाती गण को पार निशाचर जाति सेन बिलोक साज अभिमानी बोला वचन क्रोध मदानी पुत्र पौत्र और कुटुंब सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों के तो गिन ही नहीं कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव ही अवमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला कि सोनो हो सकल रजने चर जूता हमरे बैर विभुत बारू था तते सन्मुख नहीं करह लड़ाई देखो सबल रिपु जाति पराई। हे समस्त राष्ट्रों दलों सुनो देवगण हमारा शत्रु है वे सामने आकर युद्ध नहीं करते बलवान शत्रुओं को देखकर भाग जाते हैं रहते ही करे मरने के विधि होई अकाहूं बुझाए सुनो सब सोई दुजे भोजन मके हो मैं सराधा सबकी जाए करहो तुम बाधा। उनका मरण एक में ही उपाय से हो सकता है जाकर कहता हूँ आप उसे सुनो। उनके बलों को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध इन सब से जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधाहीन बलहीन सुरे सहजहु मिलही आय तब मरिहों की छाड़ियों भली भांत अपना सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा भूख से दुर्बल और बलहीन
होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांत अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। तमें नंद कह पुनः हक आवा, दीन से के बल बयर बढ़ावा, तजे सुर समर धीरे बलवाना, जिनके लरबे करे अभिमाना। उनसे ने मेघनंद को बुलाया और सीखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैरभाव को उत्सर्जित धीर कहा, हे पुत्र, जो देवगण रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, ते नहीं जीते रनयानिस बांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी, ये विदे सब आज्ञा दीनी, आपन चलो गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधर किया, इसी तरह उसको सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। तो चलते दशानन डोलते अबनी, अगर जते गर्भ स्वस्थ सुर रवनी, रावण आवत सुनो सकोहा, देवन तक मेर गिर खोहा। रावण के चलते ही पृथ्वी डगमगाने लगी और उसी की गर्जना से देव मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण के क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफा तर्क और भागकर सुमेर की गुफाओं में आश्रय लिया। दिग्पाल के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनः पुनः सिंहनाद कर भारी, देह देवता गार पचारी। दिग्पालों के सारे सुंदर लोगों में रावण ने सुना पाया, वह बार बार वह भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। तुरन मदमाद फिरत जग धावा, प्रतिभट खोज कतहु न पावा। रवि शशि पावन वरुद धन धारी, अग्नित काल जम सवे अधिकारी। रण में मद में मतवाला हो करके अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर सेठ मनोज सुर नागा, हट सब ही के पतही लागा। तो ब्रह्म दृष्टि जहाँ लग धनुधारी, दस मुख बसत वरत नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हट पूर्वक पड़ गया, किसी को भी उसे शांत पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की दृष्टि जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। तो आयु से करहि सकल भय भीता, ना वही आय नीत चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा पालन करते थे, नित आकर के नम्रता पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाते थे। दोहा भुज बल विश्वास करे, राक्षस को न सुतन मंडली कमनि रावण राज करत निज मंत्र। देव यक्ष गंधर्व नरे किन्नर नाग कुमार, जीत बार निज बाहुबले बहु सुंदर बर नार। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिउमा, उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र न रहने दिया। इस प्रकार मंडली के रावण राजाओं का शिरोमणि सर्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज करने लगा। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्या तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल में जीत कर ब्याह लिया। तो इंद्रजीत सन जो कछ कहू, सो जने पर लेह कर रहू। तो प्रथम जिन्हें कहा आयुष दीना, तिन कर चरत सुनो जो कीना। मेघनंद से उसने जो कुछ कहा उसने मेघनंद ने मानो पहले से ही कर रखा था।
अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन के तनक भी देर नहीं किया, जिनको रावण ने मेघनंद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी। उसने जो करतूत की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सम पापी, निश्चर निकर देव परतापी। करहे उपाद्रय असुर निकाया, नाना रूप धरहि कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयंकर पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुर समूह उपद्रव करते थे और माया अनेक प्रकार के रूप धारण करते थे। तो जय विदे हो धर्म निर्मूला, सुसभ कर ब्रेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनो द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगा वहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे सभी वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में गौ और ब्राह्मणों के पाते थे उसी नगर गांव को पुर में आग लगा देते थे। सुबे आचरण काहो नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरे भक्त जग तप ज्ञाना, सपने हूँ सुने न वेद पुराना। इनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु कोई नहीं मानता था। ना ही हरिभक्त थी, ना यज्ञ और तप और ज्ञान है। वेद के पुराण को स्वप्न में भी सुनने क्यों नहीं मिलते थे। छंद जप जोग विराग तप मख, भग श्रमान सुन 10 शीसा। पुन उठ धावै रहे न पावै, धरहि सब घालहि खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनै नहीं काना। तहि बहुविध त्रासा देश निकासा, जो कहे वेद पुराना। जप योग और वैराग तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने के बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसे समय उसे स्वयं उठ दौड़ कर कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर और विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचार फैल गया कि धर्म के कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता था उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। वाह घोर निशाचर जो करहीं, बरहि न जाए अनीत। तिनके पाप कबह मिले, हिंसा पर अति प्रीत। सियावर रामचंद्र शंकर हरि मासा प्राण छठमा विश्रामाय नमः। राक्षसों लोगों के घोर अत्याचार करते थे, उसे का वर्ण नहीं किया जा सकता था। और हिंसा पर ही जिनकी प्रीत है उसे पापों को क्या ठिकाना। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। तो माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टा उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जान्यो नेश्वर सब प्राणी। तो अतिशय देख धर्म के ग्लानि, अपरम सभीत धराय कुलानी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि हुई, अरुचि अनर्थ और देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। तो गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, अजस मोहि गरोगे के एक पर द्रोही। सकल धर्म देखो विपरीता, कह न सके रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों को बोझ मुझे इतना भारी नहीं है,
जान पड़ता जितना भारी वो बोझ मुझे एक पर द्रोही दूसरों को अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही थी, पर रावण से भयभीत हुई, वह कुछ बोल भी नहीं सकती थी। धेन रूप धर हृदय विचारी, अब गई है तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। त निज संताप सुन से सोई रोई, अकहूँ ते कछु काज नहीं होई। अंत में हृदय सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी ने कुछ काम न बना। छंद सुर मुनि गंधर्व मिलकर सर्वज्ञ विरंच के लोका, संग गोधन धारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्राह्मण सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। तथा देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए और भय शोक से अत्यंत व्याकुल है। बेचारी पृथ्वी गौ शरीर धारण किए हुए उनके साथ ही ब्रह्मा जी सब जान गए और उन्होंने मन में अनुमान किया कि शेष मेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा। तब तो उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहारा है। तो सुहा कहे विरंच हरि पदे सुमरे, धरन धरहि मन धीर। प्रभु भंजन दारुण विपते, जानत जान के पीर। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरण को स्मरण करो। हे प्रभु, आपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। हे तो तुम्हारी कठिन विपरीत विपत्तियां नाश करेंगे। तो बैठे सुर सब कहें विचारा, अकाय पाय प्रभु करहि पुकारा। पुर बैकुंठ जाने कहा कोई, अहो कहे पर निधि सब प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि हे प्रभु कहाँ पावे, ताकि उसके सामने पुकार कर फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था, कोई कहता था कि यह प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। तो जाके हृदय भक्त जस प्रीति, प्रभु तो प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समय गिर जा मैं रहूं, अवसर पाए बचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति थी वह प्रीत होती है, प्रभु वहाँ उसे सदा ही उसी रीत में प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उसी समाज में मैं भी बैठा था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही कि हरे व्यापक सर्वात समाना, अप्रेमित प्रगटे होए मैं जाना। तो देश काल देश विदेश तिप माही, अकहूँ सो काहे न जाए प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। और देश काल दिशा और विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। तो आगे जग में सब रहित विरागी, अप्रेमित प्रभु प्रगट्यो जिमें आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कहे ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्यक्त होते हुए ही सबके रहते हैं और विरक्त उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम में प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि व्याध रूप में सर्वथा व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अग्निमथनी किया जाता, साधन किया जाता है, वहाँ वह प्रकट होती। इसी प्रकार सर्वथा व्याप्त भगवान भी प्रेम में प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साथ साथ कहकर बड़ाई की। द्वा सुन विरंच मन हर्ष तने, पुलक नयन बरनी। अस्तुति करे जोर करे, सावधान मत धीर। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी मन में
बड़ा हर्ष हुआ। उनका मन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वो धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। छंद जय जय सूर्य नायक, जय सुखदायक, प्रंतपाल भगवंता, गोजन देहतिकारी, जय असुरारी, सिंधु सुधा प्रिय कंता, पालन सुर धरणी, अद्भुत करनी, मरम न जानहि कोई, जो यह सहज कृपाला, दीन दयाला, करहो अनुग्रह सोई। वे हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मण के हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवताओं और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जान पाता। ऐसा जो स्वभाव से ही कृपाल और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। तो जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीता, चरित पुनीता, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागे विरागी, अति अनुरागी, विगत मोहि मुनि वृंदा, निशबासर धन गावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वदा व्यापक, परम आनंद स्वरूपिणी, अज्ञा और इंद्रियों में परे परे चरित्र माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक में सब भोगों से विरक्त तथा मोह के सर्वत्र छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बन करके जिसका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह गान करते हैं, वे सच्चिदानंद की जय हो। तो जय श्रेष्ठ उपाय, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करे अधीरा, चेत्र हमारी, जाने भक्ति न पूजा, सो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपत बरूता, मन वचन क्रम बानी, क्षाण सयानी, शरण सकल सुर जूता। जिन्होंने बिना किसी दूसरे की सगे अथवा सहायता के अकेले ही या स्वयं अनेक त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु स्वरूप बनकर अथवा बिना किसी उपाय दान करके अर्थात स्वयं ही सृष्टि की अभिमुक्त प्रदान कर बनते हैं, तीनों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है, वे पापों को नाश करने वाले भगवान हमारी सुध ने। हम न भक्ति जानते न पूजा, सो जो संसार के जन्म मृत्यु में भय का नाश करने वाले और मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं और विपत्ति के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म में चतुराई करने की बन छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। तो सारद सुध से सार सहे अशेषा, जा कहो को ही न जाना, जय दीन प्यारी वेद पुराण, द्रवहि सुश्री भगवाना, भवारित मर मंदर सब विधि सुंदर, मुने मंदिर सुख पुंजा, मुनिषेद सकल सुर परम भयातुर, नावत नाथ पद कंजा। सरस्वती और वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्होंने दीन प्रिय हैं, ऐसे वेद पुकार करते हैं, वे श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मद्रयाचल पर सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि का नाथ, हम कहाँ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जाने समय सुर भूमि सुने, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भय, हरण शोक संदेह,
सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। देवता और पृथ्वी भयभीत जान करके उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई। सियावर रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय जय राम, तो जय जय राजा राम किए, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव किए, जय अंगद हनुमान, जय जय काग शुंड किए, जय गिर उमा महेश, जय मुनि भारद्वाज किए, जय तुलसी अवधेश, बेनीसी पावन परम देनीसी फल चार, स्वर्ग नसेनी हरि कथा नरक निवारण हार, कहो दंडवत प्रभोषने तुम ही कहो कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत करायहु मोर, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म सिय राम पदे यह वरदान नयान, तो दीजय दैन दयाल मुहि बड़ो दीन जन जान, चरण कमल को आसरो सद संगत कहबान, तो कामहि नारे प्यारे जिमें लोभी के प्रिय धाम, तिम रघुनंत निरंतरो प्रिय लागो मोहि राम, तो बार बार बर मांगियो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अब पावनी भगत सदा सतसंग, एक घड़ी आधी में पुण्यात, तुलसी चर्चा राम की कटह कोटि अपराध, प्रंत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखिए सबे अपराध विसार, श्रोता सबे आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास, सियावर रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।